महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में बहुत सारा वैभव, सबका मन करता है कि हम बहुत अच्छे से जीवन जिए, बहुत ही वैभवपूर्ण जीवन जिए। ऐसा होता नहीं है। कुछ की कुंडली में या तो कोई योग दुर्योग होता है, या फिर किसी का जो राजयोग होता है वो फलित नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान के कर्म को देखते हुए वो राजयोग फलित नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कि पितृदोष हो गया या फिर कोई और दोष हो गया, जिसके कारण आपके बहुत अच्छे अच्छे योग, ग्रह योग फलित नहीं होते हैं। तो ऐसे में आज एक बहुत ही आसान सा उपाय जानेंगे, जिससे कि हम अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र क्या है दोस्तों? वैभव है। शुक्र क्या देते हैं? तो एक बहुत ही अंदर की बात आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आज तक आपने मेरे मुंह से भी कई बार सुना होगा कि जो दाम्पत्य जीवन के कारक गुरु ग्रह होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें मिठास भरने का एक जो विशेष कारण है, उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मिठास भरने का एक जो विशेष काम करते हैं वो शुक्र करते हैं। आपके बीच जो प्रेम होता है, जो आनंद होता है, उसके कारक शुक्र होते हैं। तो यदि आपके जीवन में शुक्र किसी भी कारण से पीड़ित हैं, या छोड़ दीजिए पीड़ित ना भी हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा जीवन जिए, एकदम वैभवपूर्ण जीवन जिए, आप जो दूसरों का देखते हैं, कल्पना करते हैं और वो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जैसे अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन, और पत्नी के साथ बहुत अच्छा आप रिलेशन करें, अंदर से प्यार हो, मजबूती हो, वैसा रिलेशन चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत विशेष है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई पूजा नहीं करना है, बस आप अपने जो दैनिक आहार व्यवहार हैं उनको सुधारते हुए आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको एकदम ध्यान से बता दूं कि आपकी पत्नी है, तो पत्नियां तो देखिए बहुत कम ऐसी होती हैं जो पति का अपमान करती हैं। होती हैं, हर एक चीज़ का अपवाद होता है, कुछ होती हैं जो अपमान करती हैं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, पत्नी को अपमानजनक शब्दों से बुलाना ये बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी पत्नी को तू, रे, ये सब चीज़ें करके बोलते हैं ना, आप विश्वास मानिए, आप हो सकता है कि बहुत ही मजबूत शुक्र वाले हों, राजयोग वाले हों, लेकिन वो खत्म होता है। ऐसा मेरा तो छोड़िए, जो बहुत अनुभव बड़े बड़े लोगों, जैसे मेरे गुरु जी का है, गुरु जी ने भी कहा है कि ये चीज़ें हैं कि अपनी पत्नी को आवश्यकता से अधिक सम्मान दीजिए। जैसे गुरु जी का ले लो, तो जो गुरु माता थी, उनको गुरु जी हर जब लक्ष्मी पूजन का अवसर आता था, तो उस पूजन पे गुरु माँ को कुछ ना कुछ अपना उपहार वगैरह देकर, लक्ष्मी मानकर उनको तिलक वगैरह करते थे। तो जो बड़े लोगों से देखा है वो चीज़ें आज आपको बता रही हूँ, और ये जीवन का मूल मंत्र है। आप ऐसा एक बार करिएगा, पत्नी को अपमानजनक शब्दों से बुलाना ये बंद कर दीजिए। तू, रे, ये सब शब्द बंद कीजिए। बिना कुछ किए आप अपने शुक्र को मजबूत कर लेंगे, क्योंकि ये पुरुष भाई के लिए नियम है कि आप अपनी पत्नी को तो खुश रखिए, आप खुश रखिए, आप देखिए कैसे लक्ष्मी आपके घर आने लगती है। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक इसे ज़रूर करिए, और हाँ, बहुत दिन इन सब नियमों को मत पालन करिए। यदि आप ये चीज़ें आपको भार लग रही है तो केवल और केवल 6 महीने करके देखिए, क्योंकि रोना रोने से अच्छा है ना कि खुद में परिवर्तन कर लीजिए। आप घर में पत्नी को दुखी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, और डांट करके, बोल करके, कुछ ऐसे शब्द कह के जाते हैं जिससे वो हर दिन परेशान रहती है। अधिकतम क्या कर लेंगी, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को फ़ोन करके करेंगी। तो इन चीज़ों को आप बंद करिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार। और खुश केवल कहने के लिए नहीं, उनको मन से खुश करिए पत्नी को, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी और विशेष बात आपको बता दूं, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, बताइएगा आपको कैसी लग रही है, या फिर कोई मेरी बात ऐसी लगी जो गलत लगे तो वो भी बताइएगा, और अच्छी लगे तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो उसे भी जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए अगली महत्वपूर्ण चीज़ जान लेते हैं कि क्या और कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जो चांदी का संबंध होता है वो केवल चंद्रमा से ही नहीं, शुक्र को भी मजबूत करता है, और विशेषकर आभूषण इत्यादि का संबंध जो होता है वो शुक्र से होता है। तो चांदी की पायल यदि आपकी पत्नी पहनती हैं तो बहुत अच्छा, आप शुक्रवार को उनको चांदी की पायल लाइए और उन्हें उपहार स्वरूप भेंट दीजिए। और हाँ,
अगर आप ये चांदी की पायल पत्नी को दिलाते रहते हैं समय समय से तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिलाते हैं तो दिलाइएगा और उनको कहिएगा कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी को समर्पित करके वो पायल वो अपने पैरों में धारण करें। और हर जो हमारी बहनें हैं, गृहिणियाँ हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ, आप ऑफिस जाती हैं, कुछ भी करती हैं, आप हो सके तो उसके घुंघरी निकाल दीजिए, लेकिन आप पायल ज़रूर पहनिए। पायल पहनने से एक नहीं अनेक फायदे होते हैं, तो आप पायल ज़रूर पहनिए। और पुरुष लोग, जो कि मैंने कहा कि एक पायल आप उपहार स्वरूप दीजिएगा, इससे आपकी बिना पूजा पाठ किए आप अपने शुक्र को एक्टिवेट कर लेंगे। आप देखेंगे आपके वैभव, आपकी संपन्नता, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से अच्छी होने लगेगी। तीसरा उपाय है दोस्तों, देखिए ये सारे आज के वीडियो जो है वो पुरुष भाई लोगों के लिए है, और अगर हमारी बहनें देख रही हैं तो आप भी अपने पति से ये काम करवाइए, फिर देखिए उनके जीवन में कैसे उन्नति चमत्कार होता है। और बहनें देख रही हैं तो पति ना भी करें तो आप लोग करिएगा, जीवन में चमत्कार इसका देख लीजिएगा। अब अगली चीज़ बता दूं कि आप शुक्रवार के दिन एक और मंत्र का जप कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं, लेकिन आप चाहें तो एक माला। और इसका ध्यान रखिए कि शुक्र के होरे में ही करना है। शुक्र का होरा कौन सा होता है, तो सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर उस दिन के उस ग्रह का होरा होता है। जैसे गुरुवार है तो गुरु ग्रह का, शुक्रवार है तो शुक्र, तो सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर नहा धो करके जो पूजा अपना गणेश जी तुलसी जी की कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस मंत्र का जप करिएगा। ये शुक्र का मंत्र है, हफ्ते में एक बार भी आप करते हैं तो आपको इसका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र क्या देते हैं, कई बार बता चुकी हूँ कि एक बहुत ही वैभवपूर्ण लाइफ जिसकी आप हमेशा कल्पना करते रहते हैं। मंत्र क्या है, तो ओम द्राम द्रिम द्रौम शह शुक्रे नमः। मैं इसको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इस मंत्र को बहुत ही साधारण मंत्र है, इससे जीवन में संपन्नता और वैभव आती है। आपका मन हो तो जपिएगा, न हो तो केवल इस नियम का पालन करिएगा। अब अगली और एक विशेष चीज बता देती हूँ, चौथी चीज, कि आप शुक्रवार के दिन आप अपने घर में कुछ मीठी चीज़ ले आए। मीठी चीज़ों में जैसे सफ़ेद चीज़ हो गई, सफ़ेद मिठाइयाँ हो गई, या कुछ नहीं कर सकते तो आप पत्नी और बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट ला सकते हैं, कुछ भी खाने पीने की चीज़ ला सकते हैं। इससे देखेंगे कि आपके घर में संपन्नता और वैभव बहुत बहुत अच्छा बना रहेगा। और अच्छी बात यह है कि जो लक्ष्मी आती हैं वो लक्ष्मी चिरकाल तक आपका साथ देंगी। तो लक्ष्मी चिरकाल तक बनी रहे, इसके लिए इन सारे नियमों का पालन अवश्य करना। और साथ साथ बता दूं दोस्तों कि शुक्रवार को आप अपनी पत्नी को कोई भी ऐसा उपहार दे सकते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। देखिए, उपहार देने के लिए आवश्यक नहीं है कि बहुत महंगा हो, आप छोटा बड़ा कोई उपहार दे सकते हैं। इससे उनके चेहरे पे आनंद आ जाएगा, उनको बहुत खुशी होगी कि आप उनका ध्यान रख रहे हैं। इससे भी आप अपने शुक्र को बिना कुछ किए मजबूत कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय बेहद महत्वपूर्ण है। और हाँ, इसमें कुछ भी आपका लगना नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना है, बस आप अपने दैनिक जीवन में ये छोटे छोटे काम कर लीजिएगा। अगर जो मंत्र मैंने बताया वो मंत्र आप नहीं जप सकते हैं तो आप कम से कम 11-21 बार इस मंत्र का जप करिएगा। और चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।